Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the state of nature and view on human nature, right? अभी inequality discourse on inequality it was published in 1754, right? अभी रोसेलो ने क्या देखा कि नेचुरल मैन लिव्स इन अ नेचुरल सराउंडिंग और इन द स्टेट ऑफ नेचर, राइट। मैन ये क्या है, एक नेचुरल एनिमल है और उसको अपना जीवन खुशीली अच्छे से प्यार से बिताना रहता है। तो फिर अभी अपना पेट भरने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट स्टेट ऑफ नेचर। रोसेलो स्टेट ऑफ नेचर इज एज फॉलो। रोसेलो क्या बिलीव करता है दैट स्टेट ऑफ नेचर ऑल लिव्ड एज एन आइसोलेटेड। हर कोई आइसोलेटेड में रहता है। अभी हर किसी को शांति से रहना रहता है, लाइक अच्छा बुरा इन सब में किसी को नहीं पड़ना है। और ना ही यहाँ पे क्या है, इंसान को मरने की फिक्र है। क्यों? ना ही लॉस ऑफ प्रॉपर्टी नॉर फैमिली। क्यों? ना ही इनके पास कोई फैमिली है, ना ही कोई प्रॉपर्टी है। तो आदमी जो भी रह रहा है शांति से रह रहा है। मैन वॉज इन पीसफुल इग्नोरेंस। फिर रोसेलो रेडिकुलेटेड हॉबीज बाय सेइंग दैट अबव ऑल लेट अस नॉट कंक्लूड। ये सब सुन के अपन कंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वर्चू डज नॉट नो वर्चू। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंसान को वर्चू नहीं पता है, राइट। वो किसी को सर्विस देना अच्छे से नहीं जानता है। तो ये सारा अपन ने देखा था। नाउ मैन कुड नॉट लीड अ सोलिटरी लाइफ फॉर लॉन्ग। सी, अकेला इंसान बहुत टाइम तक रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। उसको कोई ग्रुप या कोई सोशल कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। तो क्या हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशंस केम अप हियर। देन फिर लोग क्या करने लगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लेंगे। द फर्स्ट मैन हैविंग एनक्लोज्ड अ पीस ऑफ ग्राउंड ही बॉट हिमसेल्फ ऑफ सेइंग कि दिस इज माइन। तो अभी पहला इंसान उसने बोला कि बाबा ये मेरा है। तो अब क्या हो गया, हर किसी को सबने ठीक है बोला और सबने एज इन दे स्टार्टेड फॉर्मिंग अ सिविल सोसाइटी। नाउ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच एंटर द सोसाइटी डिस्टर्ब द होल एटमॉस्फेयर। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो किस्सा है, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो आया है, ये क्या है, इट डिस्टर्ब द होल सोसाइटी। अब क्या हो गया, अभी इंसान पहले क्या रहता था, हट में वगैरह रहता था, आर्ट क्राफ्ट कुछ ना कुछ करके अपना लाइफ हेल्दी लाइफ यूज टू लिव हेल्दी लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। अब क्या हो गया, और ये सारा म्यूचुअली और इंडिपेंडेंटली सब कुछ अपना अपना चलता था। अब क्या हो गया, यहाँ पे इंसान क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो गई है। सो क्या है, टू एनीवन टू हैव प्रोविजन ऑफ टू। इक्वालिटी क्या हो गई, निकल गई। और यहाँ पहले क्या थी, इक्वालिटी थी, अब इक्वालिटी नहीं रही यहाँ पे। और क्या है, प्रॉपर्टी वॉज इंट्रोड्यूस, वर्क बिकेम इनडिस्पेंसेबल एंड द वास्ट फॉरेस्ट बिकेम स्माइलिंग फील्ड। जहाँ पे क्या है, आदमी लोगों ने पसीना अपना बहाना चाहिए, मतलब मेहनत करनी चाहिए। और वहाँ पे स्लेव्स भी आ गए। जब आदमी मेहनत करता है, स्लेव्स लोगों से अच्छे से काम करवा के लेता है, तब भी क्या आते थे, क्रॉप्स आते थे। नाउ अकॉर्डिंग टू ए हैकर, for a social system based on private property sets an egoistic standard for success and it compiles this standard in all individuals. Men came to feel that they must own property. अब हर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए, जिसके पास प्रॉपर्टी वो सुपीरियर रहने लग गया। फिर वो अच्छा बुरा कुछ नहीं, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो यू हैव सम सक्सेस, आप सक्सेसफुल हो चुके हो, तो आपका सब कुछ अच्छा होने लग गया है। अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गई एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड पुअर। बराबर है। अब प्रॉपर्टी का चक्कर आ गया तो क्या हो गया, सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू फील्ड, दैट इज द रिच एंड पुअर। इट ऑल्सो रिजल्टेड इन द डिविजन ऑफ लेबर। दस द होल सीजन कॉज डिफरेंट इन मैनर ऑफ लाइफ अमंग मैन। अब मैन क्या हो गया, चेंज हो गया। नाउ ही स्टार्टेड कंपैरिजन एंड ऑल, राइट। ब्यूटी, मेरिट्स, अब इन सब चीज़ों ने इम्पोर्टेंस ले लिया। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफरिंग सीइंग ईच अदर, दे कुड नॉट डू विदाउट सीइंग ईच अदर कॉन्स्टेंटली।
तो क्या हो गया यहाँ पे, जहाँ पे लोगों के बीच में प्यार की भावना थी, नाउ इट हैड टर्न्ड इनटू जेलस, राइट। और क्या है, जो हर किसी अपने दूसरों के लिए जान देते थे, इतने अच्छे अच्छे लोग थे, अब क्या है, अब दूसरों की जान लेने पे तुले हैं। So this all we studied in the last lecture. Now we'll move towards the sixth point. As ideas and feelings succeeded one another and heart and head were brought into play, men continued to lay aside their original whiteness. Their private connection became more intense as their limits extended. See, अभी आइडियाज़ फीलिंग्स, हाँ, एक दूसरे की आइडियाज़, एक दूसरे की फीलिंग्स, अब ये सब आगे आगे बढ़ने लग गए। अब जहाँ पे लोग दिल से काम लेते थे, अब दिमाग से काम लेने लग गए। तो क्या है, अभी प्राइवेट कनेक्शंस क्या हो गए, लोगों के एक्सटेंड होने लग गए। प्राइवेट कनेक्शन लोग कहाँ से कहाँ तक लेके जाने लग गए। देयर लाइफ बिकेम ग्रेजुअली कॉम्प्लिकेटेड। अब क्या है, अब लाइफ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है, क्योंकि आप कंपटीशन कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, तो क्या है, आपका लाइफ भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। दे कुड नो मोर एन्जॉय पीसफुल लिविंग। शांति से जीना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कंपटीशन करोगे उतनी ज़्यादा मुसीबत भी आएगी, तो आपके जीवन में शांति ही नहीं रहेगी। इंटरकोर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड फैमिलीज बिकेम कॉमन थ्रू द आइडियाज ऑफ कॉम्पिटिशन एंड प्रेफरेंस। इंडिविजुअल फैमिलीज, ये सारे, इन सब में क्या हो गया, कॉम्पिटिशन आने लग गया, प्रेफरेंसेस आने लग गए। फ्रॉम द मोमेंट one man began to stand in need of the help another, from the moment it appeared advantageous to any one man to have enough provision for two, equality and peace disappeared, property was introduced, work became indispensable, and vast forest became smiling field, which men had to water with the sweat of his brow, and where slavery and mystery were soon to germinate and grow up the crops. See, अब क्या हो गया यहाँ पे, अभी जब से इंसान इन नीड ऑफ हेल्प अदर, पहले क्या था, एक दूसरे को हेल्प करते थे, अब क्या हो गया है, अभी सब ये इक्वालिटी वगैरह भी कुछ भी नहीं रही, पीस कुछ भी नहीं रहा, हर किसी को क्या है, प्रॉपर्टी चाहिए। अभी वर्क के लिए क्या है, इंडिस्पेंसेबल हो गया, तो क्या है, बहुत लोगों ने फॉरेस्ट कट कर दिए और वहाँ पे दे स्टार्टेड कल्टिवेटिंग। अब कल्टिवेटिंग अच्छे से कब होता है, क्रॉप्स कब अच्छे से उगेगा, जब आप पानी डालोगे अच्छे से, और पानी कहाँ से, जब आप मेहनत करोगे तब भी आपको अच्छे से मिलेगा। आप खुद भी मेहनत करो, कुछ स्लेव्स लगाओ, और जब सब अच्छे से मेहनत होगा तब भी आपका क्रॉप अच्छे से आएगा। Although it will follow in their trail, this primitive stage is not according to Rosello intolerable state. Although ये क्या बोल रहे हैं, follow in their trail, अभी it will क्या हो गया, अभी क्या है, although it will follow in their trail, अभी evilness तो सब कूट कूट के भर गया है यहाँ पे, everyone is trying to be cruel। अकॉर्डिंग टू रोसेलो क्या हो गया, इनटॉलरेबल स्टेट हो गया है। अब स्टेट कैसा हो गया है अपना, इनटॉलरेबल हो गया है। looked upon as a mean between the indolence of the slave state and the too intense activity of the later phase, it appeared to help the happiness period in the life of humanity. See, looked upon as a mean between the indolence of the slave state and to the innate activity of the later phase, it appeared to help the happiness period in the life of humanity. The least subject to revolution, the best for men. While Rosello described the savage state, he was disposed to consider it as the happiness and best, and when he moved on the tribal and early social state, this in turn appealed to him as preferable. See, Rosello क्या कर रहा है, describe the savage state. He was disposed to consider it as an happiness and best, जहाँ पे क्या है, एक दूसरे को अपन हेल्प करते थे, सोशल स्टेट था, बट अकॉर्डिंग टू हिम इविल रोज विद द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। बट क्या हो गया, इविलनेस आ गया, जैसे जैसे सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे इविलनेस भी आ गया। द डिविजन ऑफ लेबर दैट फॉलोड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स, मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर।
and the rise of private property created distinction between the rich and the poor and ultimately broke down the happy natural condition of mankind and necessitated the establishment of civil society. See, अब क्या हो गया, अब डिवीजन ऑफ द लेबर हो गया. कैसे क्या, जैसे जैसे आर्ट डेवलप हुआ, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, राइज ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी सब हुआ, वैसे वैसे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ एंड देयर वाज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड अल्टीमेटली ब्रोक डाउन द हैप्पी नेचुरल कंडीशन ऑफ मैनकाइंड. और जो हमेशा जो खुश रहते थे इंसान और जो अच्छे कंडीशन में रहते थे, अब वो सब नहीं रहा, क्योंकि क्या हुआ, रिच एंड पुअर में क्या हो गया, काफ़ी गैप पड़ गया. एंड नेसेसिटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी. और क्या हो गया, एक सिविल सोसाइटी यहाँ पे क्रिएट हो गई. पॉलिटिकल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू रसेलो इज क्रिएटेड विथ अ व्यू टू सेफ गार्डिंग द इंडिविजुअल अगेंस्ट द कॉम्पिटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी. सी, पॉलिटिकल सोसाइटी. अभी पॉलिटिकल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू रसेलो क्या है, इज क्रिएटेड with the view to safeguarding the individual against the competing influence of society. In the political writing, contract, social and also constitution for Corsica, the state is all in all. See, in the political writing में और in the contract, social and also constitution for Corsica, the state is all in all. While in the social and moral writing of Resolu, it seems at first sight to be either despaired or wholly disregarded. See, क्या है, the state is all in all, while in the social and moral writing of Resolu, अब इधर यहाँ पे क्या दिख रहा है, either disparted or wholly disregarded. On closer inspection, however, this first impression needs to be corrected. See, on closer inspection, अभी अगर आप क्लोजली इंस्पेक्ट करो तो क्या दिखेगा, ये जो इम्प्रेशन है, इट नीड्स टू बी करेक्टेड. द स्टेट विच रोसेलो डिस्पार्क्ड इन द डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी एंड इन एमिली इन 1762 इज नॉट द ideal state of the contract social but the actual state as known to us from experience and history. See, the state which Rousseau disparted in the discourse on equality, अभी जो रेसोलो ने डिस्पार्ट किया इन द डिस्कोर्स ऑन इक्वलिटी एंड इन एमिली इज नॉट द आइडियल स्टेट ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बट द एक्चुअल स्टेट एज नोन टू अस फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड हिस्ट्री. वो एक एक्चुअल स्टेट है. अपना अगर एक्सपीरियंस और हिस्ट्री पे ध्यान दे तो क्या है, एक अपना एक्चुअल स्टेट बन जाता है. वॉट एग्जिस्टेड excited Rosello's suspicion in this writing is not the state but society of any sort, quite apart from the civil ties by which in fact it is held together. See, what existed Rosello's suspicion in this writing क्या है, is not the state, ये state नहीं है but society of any sort है, quite apart from civil ties by which in fact it held together. His idea alike in the discourse and in Emily is नो डाउट इंडिविजुअल फ्रीडम. सी, अभी उसके आइडियाज़ ये सारे क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो फ्रीडम के बारे में बोल ही रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम. फ्रीडम हाउएवर नॉट इन द सेंस ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ स्टेट बट इन दैट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम ऑल द ऑपरेसिव एंड ऑल करप्शन ऑफ सोसाइटी. सी, फ्रीडम यहाँ पे क्या हुआ है, हाउएवर नॉट इन द सेंस ऑफ इम्यूनिटी, कंट्रोल ऑफ स्टेट बट इट इज़ अ विड्रॉल फ्रॉम ऑल द ऑपरेशंस. ये क्या है, फ्रीडम यहाँ पे क्या है, ये विड्रॉल है फ्रॉम ऑल द ऑपरेशन एंड ऑल करप्शंस ऑफ सोसाइटी. इन बोथ ट्रीटीज अलाइक इट इज़ नॉट द स्टेट बट सोसाइटी विच इज़ द एनिमी. सी, इट इज़ नॉट द स्टेट बट सोसाइटी विच इज़ द एनिमी. Rosello conclusion is it is our business to make every individual member absolutely independent of his fellow members and absolutely dependent on the state. See, Rosello's conclusion is, अब Rosello's का conclusion क्या है, ये अपना काम है कि अपन every individual को independent बनाए है, like वो किसी पे dependent ना रहे and absolutely dependent on the state. बस किसी member पे ना depend रहे. अगर उसको depend रहना है
तो लेट हिम बी डिपेंडेड ऑन द स्टेट, राइट। बस आपको डिपेंडेंट रहना है तो आप स्टेट पे डिपेंड रहो, बट किसी इंसान पे डिपेंडेंट मत रहो। It is only by the force of state that the liberty of its members can be secured. See, अगर states अच्छे से strongly काम करेगा तो क्या है, liberty of its member can be secured. See, अगर state strong रहेगा और हर कोई state का सुन रहा है और state के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि पापा स्टेट का जो भी डिसीजन है अगर हर किसी पे बाइंडिंग वगैरह हो रहा है, देन ओनली वी कैन से कि बाबा स्टेट लिबर्टी है वहाँ पे मेंबर्स को, और अब हर कोई यहाँ पे सिक्योर्ड है। लाइक आज भी कुछ कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे ना बाहर के लोग कोई सिक्योर्ड नहीं है, जो रहते हैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो लोग ही सिक्योर्ड है। अगर आप टूरिस्ट या कोई बाहर का आदमी वहाँ पे जाएगा ना, दे आर नॉट सिक्योर्ड ओवर देयर। जैसे अफ्रीका में कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं है, और इनफैक्ट कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ भी है वहाँ पे भी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। अगर किसी ने वुमेन को आँख उठा के भी देखा तो हो गया, अगर उस वुमेन ने कंप्लेंट कर दी देन श्योरली विल बी पुट इनटू द जेल। मतलब वुमेन को सिक्योरिटी है बट बाकी और किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है आउट ऑफ इंडिया। And if Rousseau had really been the individualist, as some critics suppose, it is certain that he might easily have woven them into a theory more or less closely resembling that of Locke. See, और अगर रोसेलू ने इंडिविजुअल के बारे में या फिर इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के बारे में क्रिटिसाइज़ किया होता तो क्या रहता, उसका थेरी और लॉकी की थेरी दोनों थोड़ी बहुत सेम हो जाती। मतलब दोनों की थेरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था, बट इट वॉज इक्वली ओपन टू हिम टू टर्न हिम देम इन एग्जैक्टली द अपोजिट डायरेक्शन। बट उसने क्या किया, उसने एक अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर दिया। टू आर्ग्यू दैट द रीज़न विदाउट विच द परमिटिव इंस्टिंक्ट ऑफ कंसाइंस आर नो मोर देन ब्लैंक फॉर्म। सी, अब ये जो क्या है, ये जो प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है ऑफ conscience, it is like a blank form, like it is similar to the blank form, like कोरा कागज। so far from being inherent in the natural growth of individual does on fact come to him only in and through the state। see, ये जो natural growth of individual, अभी individual का naturally growth like धीरे धीरे आगे बढ़ना, हाँ, खुद से ही ऊपर आना, ये सब कैसे पॉसिबल है? अगर स्टेट अच्छे से काम करे तो, अगर स्टेट इंडिविजुअल को अच्छे से सपोर्ट करे तो तब भी ये सारी चीज़ पॉसिबल है ना। अदरवाइज़ ये सब कुछ पॉसिबल है क्या? अदरवाइज़ ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। देन अगर स्टेट स्ट्रांग है, स्टेट इंडिविजुअल सपोर्ट करता है और स्टेट की बात हर कोई मानता है, स्ट्रिक्टली चल रहा है, तभी एवरीवन कैन बी हैप्पी ओवर देयर, तब ये इनइक्वालिटी वगैरह भी धीरे धीरे कम हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट सब कुछ डिपेंडेड ऑन द स्टेट। स्टेट कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे रूल हो रहा है, उस पर डिपेंड है यहाँ पे। C.E. Van Guven rightly remarks regarding discourse and Emily, it can be said that the state of nature is glorified in the one। See, regarding discourse and Emily, अभी C.E. Van Gogh उसने राइटली रिमार्क किया है, उसने रिमार्क किया है क्या है, रिगार्डिंग डिस्कोर्स एंड एमिली, इट कैन बी सेड दैट द स्टेट ऑफ नेचर इज ग्लोरीफाइड इन द वन। अब ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, इट इज़ ग्लोरीफाइड इन द वन। द आइडिया ऑफ द अदर वॉज टेकन टू बी एन आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑलमोस्ट एज कंप्लीट एज दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट ऑफ नेचर। सी, द आइडिया ऑफ द अदर, अभी ये जो आइडिया थी, अलग जो दूसरी आइडिया थी, ये कहाँ से लिया था? वॉज टेकन टू बी एन आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल, एक आइसोलेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट एज दैट एट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट नेचर। एवरीथिंग लाइक स्टेट किस तरह से एट्रीब्यूट करता है,
स्टेट किस तरह से काम करता है उस पर डिपेंड रहता है, लाइक स्टेट ऑफ नेचर. Hasty readers jumped to the conclusion that the man who thus mistrusted, see hasty readers मतलब जो रीड करके बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह करते हैं, वी कॉल देम एज अ hasty readers. जंप, वो सीधा कंक्लूजन पे आते हैं. क्या कंक्लूजन पे आते हैं? दैट द मैन हु थस मिसट्रस्टेड, ये जो मैन इसने मिसट्रस्ट किया सोसाइटी, मस्ट लुक विथ स्टिल डीपर सस्पेशन अपॉन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट. मतलब जो सीधा इंसानों पे भरोसा ही नहीं करता है, राइट. यहाँ पे क्या है, मैन जो सीधा सोसाइटी पे भरोसा ही नहीं रखते हैं, वो और ध्यान से सस्पिशियस हुए बिना स्टेट के एग्जिस्टेंस पे ध्यान दे, स्टेट के एग्जिस्टेंस की ओर देख के. दैट एट द वेरी लीस्ट he must desire to restrict its action within the narrowest limit possible. See that at very least he must क्या करना है, he must desire to restrict, उसने अपने एक्शन रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए within the narrowest limit possible, जो कम से कम लिमिट्स है उस जितना पॉसिबल हो सके उतने में उसने काम करना चाहिए. The must be a sworn for it to entrust it with and power beyond the protection of individual life and individual property. See, the must be a sworn for to entrusting. Action यह कैसा रहना चाहिए, sworn जैसा रहना चाहिए, so that power beyond the protection of individual life and individual property. मतलब पावर देना चाहिए बट प्रोटेक्ट, पहले अपना इंडिविजुअल लाइफ प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी चाहिए. Then next point is the human nature. According to A. Hacker, Aristotle believed in the wickedness of human nature. See, Aristotle किस पे बिलीव कर रहे हैं? He believed in the wickedness of human nature. Saint Augustine and Saint Thomas affirmed the doctrine of origin sin and Machiavelli stated that men in general are ungrateful, valuable, dissemble, anxious to avoid danger and covetous of gain. See, now Machiavelli stated that, अब Machiavelli क्या बोल रहे हैं, men in general are, men कैसे हैं, are ungrateful, बराबर है ना, ungrateful है मतलब आप किसी का अच्छा करो तो भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है. men are ungrateful, valuable, dissemble, anxious to avoid danger. See, बराबर है, उनको खतरा कुछ भी नहीं चाहिए. खतरा आया तो क्या है, तुरंत वो खतरे को टालने की देखते हैं और जितना हो सके उतना वो गेन करने की ट्राई करते हैं. Rousseau has observed the men and the same perspective as have the theorist who preceded him. See, Rousseau ने observe किया ये जो men है and the same prevalist have the theory who preceded him. The wicked behavior of mankind has hardly except his eyes, yet this he says is the superficial view of men in society. See, अब ये जो wicked गलत behavior है mankind का, वो अपने को पट्टाश नहीं बोलता है वो, बट फिर भी अपने को उसी सोसाइटी में रहना है. According to Rousseau, man by birth had no evil tendency. See, जैसे रोसेलू क्या बोलता है, जैसे इंसान जन्म में आता है वो क्या क्रूएल बन के आता है क्या, उसका कोई ऐसी नीतिमत्ता इविल ये सब रहता नहीं है. बट अपन जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसे रहते हैं, उससे अपन क्या बन जाते हैं, उससे अपन सारा इविल वगैरह बन जाते हैं. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग सोशल एक्शन विच मेड हिम इविल. सी, अभी अपन सिखाते हैं ना वैसा उनको बनना, अपने को देख के वो भी वैसे ही गलत बिहेव करते हैं. द नेक्स्ट इज द सेल्फ लव. Rousseau believed that man by nature has only two instincts. Of them, one is self-love. See, Rousseau क्या बिलीव करता है, man by nature has two instincts. एक तो वो खुद से प्यार करता है. His first preference always is to attend to his own presentation in his first care. उसका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहता है, his first preference क्या है, पहले खुद का देखो, खुद का केयर करो, खुद का ही सब कुछ करो. सिंपैथी, मैन्स सेकेंड इंस्टिंक्ट इज दैट ऑफ
सिंपैथी और इंस्टिंक्ट ऑफ म्यूचुअल एड। और सेकेंड इंस्टिंक्ट क्या है, एक सिंपैथी रहता है, इज दैट ऑफ सिंपैथी या फिर म्यूचुअल एड। दिस इंस्टिंक्ट रोसेलो बिलीव्ड ऑलवेज मेक आवर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ईजियर एंड डू अस बेटर देन हार्म। सी, ये जो इंस्टिंक्ट है रोसेलो बिलीव्ड क्या करता है, ये हमेशा स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस के लिए और हमेशा अपनी लाइफ ईजी करना चाहता है, उसके लिए वो हार्म भी कर सकता है किसी को। देन कंसाइंस, देयर वॉज every possibility of the chasing of both this instinct at one time and the other. See, यहाँ पे हर possibility है of the clashing of both this instinct at one time and the other. As a result of clash, another instinct called conscience emerges. See, अभी ये दोनों कभी भी clash हो सकते हैं, तो clash होने का एक नतीजा क्या है, conscience emergence. This conscience is sometimes अबाउ एडुकेशन एंड रीज़न। सी, ये जो कंसाइंस है क्या है, इट इज़ समथिंग अबाउट एडुकेशन एंड रीज़न। इट रिसॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फर्स्ट टू इंस्टिंक्ट्स। इट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फर्स्ट टू इंस्टिंक्ट्स। रीजन्स comes only when the complexity of problems come to the front. See, reasoning कब होता है, जब complexity of problems come to the front. Sentiments attached with those instincts do not successfully motivate the action of men in proper direction. See, अगर किसी के साथ अपने sentiments जुड़े हो तो क्या है, वो सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता है क्या, नहीं, उसके एक्शंस वगैरह क्या है, प्रॉपर डायरेक्शंस में नहीं जाते। We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll be studying the theory of general will. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.